श्री कृष्ण ने कहा एक बार और सोच लो अर्जुन। अर्जुन ने कहा आप चाहे निहत्ते मिलें, चाहे आप सारी सेना के साथ मिलें, हमें आप चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रस्ताव को मान के एक अक्षौणी सेना अधर्म की तरफ से लड़ी और अकेले श्री कृष्ण धर्म की तरफ से लड़े और श्री कृष्ण सारथी बने और अर्जुन योद्धा बने। ध्यान रखना, हम सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन हैं और अर्जुन पीछे हैं, सारथी आगे हैं और जिनकी लगाम श्री कृष्ण के हाथों में है। ध्यान रखिएगा, ड्राइवर अगर अच्छा है तो हम मंजिल में जरूर पहुंच जाएंगे और अगर ड्राइवर ही बेकार है तो समझ लीजिए कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। अर्जुन इतने इतने बड़े महायोद्धाओं के सामने भी विजय पा गए। उसकी वजह एक था, कृष्ण साथ में थे। आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण साथ में थे। जिसके साथ में कृष्ण होंगे उसकी विजय होगी। तो अब हम कृष्ण को कैसे साथ में रख सकते हैं? कौन कौन है जिनके साथ में कृष्ण है और राम है? हैं आपके साथ? वाह! कृष्ण और राम का मतलब क्या है? कृष्ण और राम का मतलब है हमारे साथ उनका नाम होना चाहिए। जब भी कभी चलो ना तो अपने मुख में पहला कदम भी बढ़ाओ तो हरे राम बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का नाम भी भगवान के बराबर ताकत रखता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, द्रौपदी के 5 पति युद्ध लड़ रहे थे। द्रौपदी के कितने पति थे? सभी बोलेंगे 5। कितने पति थे? और फिर भी द्रौपदी पतिव्रता था। एक पति के अलावा जो भी दूसरे पति से विवाह करे वो पतिव्रता नहीं होती। लेकिन दुनिया की एक नारी द्रौपदी है जो पतिव्रता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके सनातन धर्म में ये क्या है कि 5 पति जो साथ में रखें वो पतिव्रता है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसे सिर हो जाएगा ना। अगर कोई नास्तिक हमसे सवाल कर रहे तो द्रौपदी कौन है? ये अम्मा जी को धीरे धीरे जगाते रहना, चावल ज्यादा खा लेना, यही वाली। एक झपका हो गया है। अच्छा, भोजन भी अच्छा हो जाता है तो फिर, लेकिन गणेश प्रसाद तो भी आपको सोने देंगे। जबलपुर से संस्कारधारी से आए हैं और मैं आपका चौकीदार हूं, आप मेरे जमींदार हो। जमींदार मतलब जो जमीन में बैठा है वो जमींदार और चौकी में बैठा है वो ऐसा चौकीदार। आपको सो जाने दे, जागते रहो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वही आवत है। तो अम्मा जी, अब अम्मा जी सो के बताए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्रोताजनों, मैं कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपसे डिस्कशन करने आया हूं। 5 पति जिस नारी ने धारण की है वो पतिव्रता कैसे है? तो सबसे पहले द्रौपदी कौन है समझिएगा। ऐसे करिए अपनी अपनी उंगली अपने तरफ। द्रौपदी मैं हूं। कौन हूं? मेरे कितने पति हैं? 5 पति। कौन कौन पति हैं? और 5 सच्चे पति हैं जो साथ निभाने वाले हैं। मैं, ऐसे करो सभी लोग कर लीजिए, मैं द्रौपदी हूं और मेरे कितने पति हैं? 5। कौन कौन? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी
मेरे 5 पति हैं और 5 पति से ये द्रौपदी बनी है जो साक्षात विराजमान है। आदरणीय श्रोताजनों, जो साक्षात विराजमान है द्रौपदी। और इस द्रौपदी के 5 पति कौन हैं? युधिष्ठिर, धर्म है, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये 5 पति। और मैं हमेशा कहता हूं श्री कृष्ण क्या बचाने आए हैं? सनातन बचाने आए हैं। सनातन का मतलब होता है श्री कृष्ण इन 5 तत्वों को बचाने के लिए आए। श्री कृष्ण का एक अवतार है सूकर का। बोलिए शुकर भगवान की। सूकर का मतलब जानते हैं? सूकर किसको कहते हैं? सूकर मतलब सुअर। सुअर मतलब जानते हैं? सुअर जो मल खाता है। हमारे परमात्मा शुकर बन के आए हैं। एक बार जोर से ताली बजना चाहिए। आप कहेंगे पूरे विश्व में 2000 धर्म हैं। ध्यान रखना, पूरे विश्व में 2000 धर्म हैं और 2000 धर्मों में कोई भी धर्मों में सूकर बन के कोई परमात्मा नहीं आया, लेकिन हमारे परमात्मा सूकर बन के आए हैं। हमारे परमात्मा कौन है? हरि हैं। कौन है? हरि। हरि जानते हैं? हरि मतलब हरियाली। एक बात बताइए, हम लोग जब सांस लेते हैं तो काय की सांस लेते हैं? ऑक्सीजन की। काय की सांस लेते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो सांस लेते हैं वो अमृत है, वो अमृत है, और जो छोड़ते हैं वो मल है। ध्यान रखना, भगवान हमारे कितने दयालु हैं। हमें हर सांस में अमृत देते हैं और हम प्रकृति को हर सांस में मल देते हैं। अमृत हम लेते हैं और मल सारे पेड़ पौधे लेते हैं। और पेड़ पौधे कौन हैं? हरि हैं, जो हमें शुद्ध वायु देते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जो हमें शुद्ध वायु देते हैं। तो भगवान को क्या कहा गया है? विज्ञानानंद। सभी हाथ जोड़ें। हमारे परमात्मा क्या बने हैं? सूकर बने हैं। कि तया विलेस देश वेश गुणेशु गुणवानिवो अंतः प्रविष्ट आभाते विज्ञानेन विरजम्बितः। और जब युद्ध बहुत ज्यादा चलने लगा तो अभिमन्यु मारे गए, और अभिमन्यु मारे गए। उसके बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। 5 पुत्र कौन? 5 पुत्रों को मारा। कौन ने मारा? अश्वत्थामा। सभी एक बार ये नाम लेंगे। बोलिए अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। किसने जान लिया? अश्वत्थामा ने। आजकल जितने भी लोग मर रहे हैं उसकी वजह क्या है? मध्य प्रदेश में लोग 65 साल में पुरुष खत्म हो रहे हैं। जो उससे ऊपर है भगवान ने उनको थोड़ी सी गिफ्ट दे दिया है। अधिकतर पुरुष 65 साल में खत्म हो रहे हैं और हमारी दीदियां 68 साल में खत्म हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? एक व्यक्ति जान ले रहा है। उसका नाम क्या है? अश्वत्थामा। कौन है? अश्वत्थामा। इसका मतलब है अस्वस्थ था। मतलब हम लोग सब बीमारी के वजह से मर रहे हैं। आपको पता है कोरोना में कितने लोग खत्म हो गए? काय से खत्म हुए? बीमारी से। काय से खत्म हुए? बीमारी से। तो भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म में कहते हैं अब वो समय नहीं रहा कि तुम बहुत सारी अगरबत्ती लगाओ या बहुत सारा घी जलाओ या घंटी बजाओ। आज के समय में 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, एक शरीर का और दूसरा मन का। और सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति मन से है और शरीर से है, और दोनों बीमारियों की वजह से व्यक्ति की जान जा रही है। बोलो राधे राधे। जा रही कि नहीं? आप लोगों में से पूरे स्वस्थ कौन कौन है? हाथ उठा के बताओ कि हम पूरे स्वस्थ। कोई है? हमारी दीदियों की हालत खराब, भाइयों की हालत खराब। कारण क्या है? और ये सब कुछ विज्ञानानंद ने, श्री कृष्ण ने कहा है।
तीन चीजों से हमारी तबीयत खराब हो रही है। एक शुगर, दूसरा ब्लड प्रेशर और तीसरा चर्बी। और ये तीनों की चर्चा है। शुगर मतलब शक्कर, ब्लड प्रेशर मतलब नमक और चर्बी मतलब चावल। आप लोगों में से एकादशी कौन कौन रहते हैं? हाथ उठा के बताएं। अच्छा, एकादशी में क्या क्या छोड़ा जाता है? आप लोग नहीं रहते? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, भाइयों से भी और दीदियों से भी। कथा बहुत सुनते हैं आप, लेकिन कथा के सार को समझें। आप लोगों में से कौन कौन है जो अपने पति की बात मानता है? मानते? ध्यान रखना, जो पति की बात, मेरी बातों में आप हंस भी लें और समझ भी लें, जो पति की बात मानता है वो पतिव्रता कहलाता है, और जो पड़ोसी की बात मानता है वो पतित हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो आप कहेंगे कि पति और पड़ोसी में अंतर क्या है? पति मतलब जो वेदों की बात मानता है वो पावन हो जाता है, और जो डॉक्टर की बात मान के नमक, शक्कर और चावल छोड़ता है वो पावन नहीं कहलाता, वो मजबूर कहलाता है। बोलो वृंदावन बिहारी राधे। तो हमारा धर्म क्या है? आम के आम और गुठलियों के दांत। मतलब जो हमारे उपास रहे जाते हैं ना, वो स्वास्थ्य को शुद्ध करने के लिए रहे जाते हैं। आपको पता है जो जो एकादशी रहते हैं उसमें चावल छोड़ा जाता है। महीने में कितनी एकादशी आती हैं? कितनी आती हैं? 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हुई। 2 एकादशी मतलब दोनों एकादशी में क्या कहा जाता है? चावल छोड़ दो, है ना। जो महीने में 2 दिन चावल छोड़ देते हैं वो 28 दिन चावल खाते रहेंगे, तो पूरी जिंदगी उनको चावल छोड़ने की जरूरत नहीं होती। और जो 30 ही दिन चावल खाते हैं और फिर नागपुर में जाते हैं तो डॉक्टर कहता है अब चावल 30 ही दिन नहीं खाओगे, और खाए। और तो ध्यान रखिएगा, चावल का मतलब होता है, अम्बरीश जी जब एकादशी उपास रहे और उनके पास दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ने एक कृत्या नाम की राक्षसी को छोड़ा जो अम्बरीश के पीछे पड़ी, और जैसे ही कृत्या पड़ी तो भगवान का चक्र ने उनकी रक्षा करी। ध्यान रखिएगा। तो दुर्वासा का मतलब होता है दुर्वशा। यहां पर ध्यान दो, दुर्वशा क्या है? दुर्वशा क्या है? वसा मतलब चर्बी। हमारे आसपास जो पेट में चर्बी है ना, जो हम अपने कुर्तों में छिपाते हैं, जो हम अपने साड़ियों में छिपाते हैं, मैंने भी छिपाने की कोशिश करी है, ये चर्बी है दुर्वशा। और ये कैसे आई है? चावल से। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, महीने में 2 बार चावल छोड़ दीजिए, आपकी अस्वस्थामा जान नहीं लेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बोलो राधे राधे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कह रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा हमें हमारे स्वास्थ्य की जरूरत है, क्योंकि कोरोना में डॉक्टर एक ही चीज कह रहे हैं, जिसने अपनी स्वास्थ्य को बचा लिया, 3रा साल है, 3रे साल में हमारी जान बिल्कुल एक वायरस में है, न जाने कब हम खत्म हो जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। और सनातन का मतलब क्या है? मैंने शुरू दिन बताया था, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से सना हुआ तन ही सनातन है, जिसे बचाने के लिए भगवान शूकर बन के भी आते हैं और कृष्ण बन के भी आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी राधे। तो क्या बचाने आए हैं? और जब हम ही नहीं रहेंगे दुनिया में तो फिर धर्म कहां जाएगा? तो सबसे पहले सुबह सुबह घूमने कौन कौन जाता है? हाथ उठा के बताएं। 1 2 3 4 5। बाकी लोग 4 बजे कौन कौन उठता है? 5 बजे, 6 बजे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं आपको? प्रातः काल की हवा लाख रुपए की। हम सबसे पहले सुबह सुबह जो सुबह की हवा का नुकसान करते ना, हमारे पिताजी कहा करते थे, प्रातः काल की वायु से सेहत सकल सुजान।
और मुंह की छवि बढ़े और बुद्धि होए बलवान। ध्यान रखना अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोए ना, लेकिन सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप खुद भी उठिए, अपने बच्चों को भी उठाइए और सुबह सुबह घूमने जाइए। क्योंकि लक्ष्मण जब मूर्छित थे तो हनुमान ने रात भर में जो संजीवनी बूटी का पहाड़ लाए थे ना, वो एक बार नहीं लाए थे, वो हर दिन लाते हैं। जब भी हम सोते हैं, लक्ष्मण थे समय, लक्ष्मण थे काल, और हम सब कौन हैं? काल हैं। कौन है? कौन से काल हैं? कौन से काल हैं? सीधे कमर करके बैठिए। हम कौन हैं? अपने आप को पहचानो। हम कौन हैं? सभी बोलेंगे वर्तमान काल। कौन है हम? हम भूतकाल तो नहीं है, हम भविष्य तो नहीं है, हम कौन हैं? वर्तमान काल हैं। और रात में 8 बजे से लेकर जब हम सोते हैं तो लक्ष्मण जैसे मूर्छित होते हैं और हनुमान जाते हैं और अच्छे अच्छे पहाड़ों से पवन पुत्र हर दिन सुबह हमारे घर में जली लेके आते हैं, बूटी लेके आते हैं, और जो सुबह सुबह उठ जाता है वो बूटी को पा लेता है और स्वस्थ हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, स्वस्थ हो जाता है। तो प्रातः काल की हवा लाख रुपए की। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठने की आदत डालिए। मैंने सुना है जो 4 बजे उठते हैं वो 100 साल जीते हैं, और जो 5 बजे उठते हैं वो 80 साल, जो 6 बजे उठते हैं वो 60 साल, और जो 7 बजे उठते हैं वो, और जो 8 बजे उठते हैं वो जिंदा हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है नमक। नमक है राम रस। नमक क्या है? राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राम क्या है? राम नमक है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। नमक का मतलब होता है मर्यादा। जब भी हमारे घर में कोई साधु संत आते थे तो हम क्या कहते थे? भैया राम रस दे दो। राम रस मतलब नमक। इस दुनिया में जितने भी स्वाद आएंगे, बोले बड़े ध्यान से सुनना, वो काय से आएंगे? मर्यादा से आएंगे। काय से आएंगे? एक बात बताइए, जब बहू ऐसे घूंघट घोड़े रहती है तो जेठ आते हैं तो बहू ऐसे कर लेते हैं, तो क्या हो? इसको क्या कहते हैं? मर्यादा। पूरी जिंदगी 50, 60, 70 साल तक वो जेठ बहू साथ में रहते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के चेहरा नहीं देखते। ध्यान रखना, वो मर्यादा ऐसी रहती है जो हमेशा घर में एक रौनकता बनाए रहती है। आदरणीय श्रोताजनों, एक रौनकता बनाए रहती है। मैंने तो पहले के जमाने में सुना था कि पति पत्नी भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जी हाँ, बच्चे नहीं खिलाते थे। ये सच है क्या? लेकिन आजकल तो मर्यादा खत्म हो गई है। नमक की भी मर्यादा खत्म हो गई है और हमारी भी। कई बार तो हम देखते हैं घर में भले ही दिन भर बात ना करें, लेकिन अगर मोटरसाइकिल में बैठ गए तो पता ही नहीं चलता एक बैठे हैं कि 2 बैठे हैं। मर्यादा बहुत ध्यान रखिएगा। मर्यादा का मतलब है नमक। नमक ना ज्यादा अच्छा लगता है, ना कम अच्छा लगता है, ना अलौना अच्छा लगता है, ना खारा अच्छा लगता है। जिंदगी भी एक मर्यादा का नाम है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, राम रस नमक है। उपास रहा करो और महीने में 1 या 2 दिन, या तो सोमवार को अलौना खाइए। ठीक है? कौन कौन रहता है अलौना उपास? कोई रहता है? आजकल ये सब बंद हो गए थे। सबने कई ठो पंथ चल रहे हैं, ये सब ढोंग धतूरा है, ये सब ढोंग धतूरा है, और नमक हमारे शरीर में बढ़ने लगा। अब तो 140 के ऊपर ही ब्लड प्रेशर रहता है। डॉक्टर भी कहता है कुछ तो कम करो, बोले होता ही नहीं। क्यों? जब तक ऊपर से नमक ना डालो मजा ही नहीं आता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, या तो सोमवार के दिन, या मंगलवार के दिन, या बुधवार के दिन, या गुरुवार के दिन, या शुक्रवार के दिन, या शनिवार के दिन, सप्ताह में 1 दिन जो नमक छोड़ता है और 1 दिन जो शक्कर छोड़ता है, नमक छोड़ेगा
तो ब्लड प्रेशर उसका संयमित रहेगा, और शक्कर छोड़ेगा तो शुगर संयमित रहेगी। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है चाय में भी शक्कर कम डालें। कई लोगों की आदत होती है बफर सिस्टम में चले गए और अगर गुलाब जामुन हाथ में आ गया, मैंने एक जगह गिना, दूर बैठा था, 24 तक तो मैंने गिन पाया, उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। बोले हुआ क्या? बोले भैया बड़े मुश्किल से तो मिलती है। ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यथा हयवतो वरहि दारुष्वे का स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु चा तथा गुमा। पुराने समय में जब खेत में गन्ना बोते थे तो शुगर होती थी। ध्यान रखना, पुराने समय में जब खेत में गन्ना बोते थे तब शुगर होती थी। समय कितना दूषित हो गया है, अब शरीर ही खेत बन गया है और गन्ना से शुगर नहीं, शरीर ही से शक्कर प्रकट होने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजा लीजिए। अब शुगर मिल यही बन गया है। डॉक्टर चेक करता है, बोले कितनी शुगर? बोले 800। मतलब अब गन्ना की जरूरत नहीं रही, इसी से शुगर पैदा होने लगी, इसी से ब्लड प्रेशर होने लगा और इसी से चर्बी बढ़ने लगी। और ये तीनों चीजें हैं उपास रहने से। अस्वस्थामा, बीमारी आपकी जान ले उसके पहले आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। एक, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। एक बात बताइए, मुझे अभी अटैक आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपने आप को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से किसी को कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो आप कहेंगे महाराज जी अब हमें भी जान लेने लगे। क्योंकि बीमा वाले भी ना जब आपके ऊपर LIC करते तो वो कहते अगर मैं मर जाऊं तो, वो ये नहीं कहते कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हें 5 लाख मिलेंगे। वो क्या कहते हैं? अगर मैं मर जाऊं तो। कारण क्योंकि मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं, आपका नहीं। अगर मुझे अभी अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी थी, गणेश प्रसाद दुबे चले गए। कोई कहेगा कहाँ चले गए? वही शरीर यहाँ पर है, वही आत्मा है, वही मन है, वही सब कुछ है, लेकिन कौन चला गया? तो आप कहेंगे नहीं, गणेश प्रसाद दुबे चले गए। इसका मतलब क्या है? ये जो आंखें हैं, ये जो कान है, ये जो मुंह है, ये जो शरीर है, ये गणेश प्रसाद दुबे नहीं है। इसके अंदर जो है वो है गणेश प्रसाद दुबे। इसके अंदर कौन है? तो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। और वो अस्वस्थामा जो द्रौपदी के 5 बच्चों को मारते हैं, वो 5 बच्चे नहीं हैं आदरणीय श्रोताजनों, 5 इंद्रियों के रस हैं जिनको गर्दन से काट के ले जाते हैं और द्रौपदी रोती है। और जैसे ही द्रौपदी रोती है तो अर्जुन आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं और अर्जुन और श्री कृष्ण आके एक प्रण लेते हैं कि जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है उन्हें मैं पकड़ के लाऊं। अर्जुन और कृष्ण जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। अश्वत्थामा अमर है। कौन के बेटे हैं अश्वत्थामा? द्रोणाचार्य जी के। ध्यान रखिएगा, मृत्यु अमर है और अश्वत्थामा किसके अवतार हैं? शंकर भगवान के। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, मृत्यु सीधी आ जाए तो बहुत बदनामी होगी मृत्यु की, इसलिए मृत्यु नए नए नामों से आती है। अभी जो लेटेस्ट नाम है मृत्यु का, उसका नाम क्या है जी? क्या है? कोरोना। क्या है? हाँ, कोरोना। ये मृत्यु का नया नाम है। पहले के जमाने में चलता था चेचक, बड़ी माई, छोटी माई, हैजा, अटैक, टीबी, कैंसर, और अब कौन सी है बीमारी? कोरोना। और ध्यान रखना, सनातन धर्म में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारी शुरुआत शरीर से हुई है और शरीर है
तो दुनिया है, और दुनिया है तो धर्म है। इसलिए शरीर ही सबसे बड़ा धन है। आओ 1 सेकंड के लिए श्रीमन नारायण का कीर्तन करके अश्वत्थामा को जब पकड़ के लाते हैं तो क्या होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, दोनों हाथों से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। जैसे ही अश्वत्थामा को लाया गया, उसके आधे बाल आधी मूछें काट दी गई और अश्वत्थामा को बेइज्जत करके पहुंचाया गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र में जो उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु पत्नी के गर्भ में जो बालक था वो जलने लगा, जिसका नाम था परीक्षित। ऐसे हाथ जोड़िए। आजकल एक नई समस्या हो रही है, बहुओं के जो हमारे नए नए युवा पति पत्नी बन रहे हैं, हमारे बच्चे, उनकी संतानें बड़े मुश्किल से हो रही है ना। और अगर 2-4 लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर सबकी दवाइयों से अगर 1-2 महीना रह भी जाए गर्भ, तो जल्दी गर्भपात हो जा रहा है। उसकी वजह क्या है? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, मतलब शरीर में जो बीमारी है वो संतान को रहने नहीं दे रही है। और पहले के जमाने में तो 5-7 संतान होती थी, 2-4 खत्म भी हो जाती थी, फिर भी 1-2 तो रहती थी, और कभी कभी तो 5-7 जिंदा हो जाते थे तो घर भर जाता था। ऐसा होता था। हम लोग 5 बहन भाई हैं, कई लोग 4-4, 5-5 होंगे। और अब तो हम दो हमारे एक। अब यही समय है, महंगाई अलग, मारो सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन, अब डायन बन गई है महंगाई। तो उस समय में संतान की बहुत जरूरत है। और ध्यान रखना, उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा मतलब उत्तरा अधिकारी, हमारी इतनी संपत्ति, हमारे घर, हमारी जमीन, हमारा सोना चांदी और हमारे वंश का उत्तराधिकारी कौन है? जो संतान हो रही है वो कौन है? उत्तर